अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तबीयत मुबारक में नाज बरदारी और मज़ाक का पहलू। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शादी 9 उम्री में ही हो गई थी और आम बच्चियों की तरह इनका गुड़ियों से खेलने का शौक़ अभी पूरा ना हुआ था। रवायात में है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर तशरीफ़ लाते और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपनी सहेलियों में गुड़ियों के साथ खेलता देखते तो मुस्कुरा कर एक तरफ हो जाते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझे मेरी सहेलियों को खेलने से मना नहीं फरमाया। एक दफ़ा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खेलने में मशगूल थी कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। आपने उनके पास परों वाला एक घोड़ा देखा। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, आयशा ये कैसा घोड़ा है जिसके पर हैं? इस पर मैंने कहा, हजूर ये सुलेमानी घोड़ा है। मैंने सुना है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास उड़ने वाले पारदार घोड़े होते हैं। ये सुनकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और फरमाने लगे, ये घोड़ों के परों वाली बात आज मैंने पहली बार सुनी है। इससे पता चलता है कि दौरान गुफ्तगू हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हल्की फुल्की हंसी और मज़ाक की बातें भी होती थी और आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम में संजीदगी ही नहीं खुश गुफ्तारी का अंसर भी मौजूद था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक और वाक़या मंसूब है कि एक दफ़ा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजरा मुबारक में हबशी बाज़ीगरों का एक गिरोह आया और अपने मुल्क के रस्म और रवाज के मुताबिक पुतलियों का खेल दिखाने लगा। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि खेल देखने को मेरा जी चाहा और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सिलसिले में तकाज़ा कर दिया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी ख्वाहिश की तकमील के लिए दरवाज़े की ओट में खड़े हो गए और मुझे अपने पीछे खड़ा होने को कहा। मैं देर तक पीछे खड़ी तमाशा देखती रही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त तक दरवाज़े की ओट में खड़े रहे जब तक मैं खुद वहाँ से ना हट गई। एक और रवायत में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने इब्तिदा में जिस्मानी तौर पर दुबली पतली थी। एक दिन मेरे दिल में दौड़ लगाने का ख्याल पैदा हुआ। मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप मेरे साथ दौड़ लगाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमादा हो गए। हमने दौड़ लगाई जिसमें दुबला पतला होने की वजह से मैं आगे निकल गई। एक अरसा बाद एक दिन मौका पाकर फिर मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दौड़ लगाने के लिए अर्ज़ किया। तब तक मेरा जिस्म कदरे फरबा हो गया था। दौड़ लगाई तो इस मरतबा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे आगे निकल गए और मैं पीछे रह गई। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा ये इस दिन का बदला है। एक और हदीस में है कि एक दफ़ा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किसी बात पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराज़ हो गई। गुफ्तगू के दौरान लहजे में कदरे तलखी और आवाज़ में तेज़ी पैदा हो गई। इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ तशरीफ़ लाए और ये माजरा देखा तो गुस्से से बेकाबू होकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को डांटने लगे। लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जल्दी से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओट में हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों के दरमियान आ गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कदम वापस अदब से रुक गए और तबीयत से जलाल की कैफियत जाती रही। थोड़ी देर बाद वापस चले गए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, देखा आयशा आज हमने तुम्हें कैसे बचाया।
کچھ دنوں بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر ادھر آنا ہوا تو گھر کے ماحول کو محبت کی فضا سے معمور پایا تو مسکرا کر کہنے لگے، بیٹی آج ہمیں صلح میں بھی اسی طرح شریک کر لو جس طرح اس دن اپنی جنگ میں شریک کیا تھا۔ آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر خوشگوار اور ازدواجی زندگی کا گہوارہ تھا۔ چھوٹی بڑی رنجشیں تو معمولی بات ہے، ایک عظیم انسان کی حقیقی زندگی کا جو نقشہ ابھرتا ہے وہ معمول کی زندگی کا مظہر و عکاس ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانیت کے لیے مکمل اور اکمل نمونہ بنا کر بھیجا اور فرمایا، مومنوں بے شک تمہارے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔